मनीष के पास जाते हैं। मनीष, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, भारत की ओर से जो बातें रखी गई और ये जो दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या इसमें भारत मजबूती से अपना प्रतिनिधित्व करता एससीओ समिट में नजर नहीं आ रहा है, या फिर कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है कि ये तो कोई अचीवमेंट है ही नहीं प्रधानमंत्री की? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशी सरजमी पर कोई मोदी नामा की बात नहीं कर रहा। विदेशी सरजमी पर भारत नामा की बात होती है। और किसी भी, अगर आप समिट को देखें तो समिट के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ नियम कायदे होते हैं, और उन्हीं नियम कायदे के हिसाब से हर राष्ट्राध्यक्ष की पोजीशनिंग होती है। वो पोजीशनिंग चाहे वो अल्फाबेटिकल तौर पर हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई समिट है और हर बार एक चीज तो फिक्स होती है कि हर समिट का जो मेजबान कंट्री है वो बीच में रहेगा। उसके बाद जो तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने पहले ज्वाइनिंग की है वो बीच में रहेंगे, और उसके बाद फिर जैसे जैसे जिनकी ज्वाइनिंग हुई है वो आखिर में रहेंगे। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अगर आप सिर्फ एससीओ समिट के तमाम जितने भी समिट हुए हैं उनके फोटोग्राफ को देखें तो हर बार आपको भारत किनारे में दिखाई देगा। ठीक है मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस के इन तमाम आरोपों पर, इन आलोचनाओं पर? मैं बताना चाहूंगा कि गौरव गोगोई साहब जो है वो आसाम से आते हैं और 1965 में चाइना जो है तेजपुर तक आ गया था, तो उस समय उसको लाल आंखें क्यों नहीं दिखाई गई? अक्साई चीन उनको दे दिया गया, लाल आंखें नहीं दिखाई गई। राहुल गांधी जाकर के चाइना के साथ एमओयू साइन करते हैं, लेकिन उस एमओयू में क्या लिखा है वो ये देश को नहीं बताते हैं। तो ये सारा जो कांग्रेस पार्टी जो है इसका ये इतिहास रहा है कि इन्होंने किस तरह से चाइना को ट्रीट किया, और आज मोदी जी के आने के बाद में चाइना जो है किस तरह से डोकलाम में हमने चाइना को ट्रीट किया, ये सारा विश्व देख रहा है। और लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज देश की सुरक्षा, देश की सार्वभौमिकता और देश की एकता और अखंडता से जुड़े मुद्दे के ऊपर में भी अगर बहस होती है तो कांग्रेस पार्टी का जो रुख रहता है वो किस तरह का रुख रहता है ये हमने देखा। आप एक पत्रकार होने के नाते उनसे सवाल कर रहे थे, तो बजाय आपके सवालों के जवाब देने के उल्टे वो आप पर ही प्रश्न करने लगे और आपकी सत्यनिष्ठा के ऊपर में ही सवाल उठाने लगे। ये कांग्रेस पार्टी का रुख है। इनकी किसी संवैधानिक संस्थाओं में इनका विश्वास नहीं है, देश की आर्मी पे इनका विश्वास नहीं है। जब देश की आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो ये उसका भी सबूत मांगते हैं, जब देश की वायुसेना एयर स्ट्राइक करती है तो ये उसका भी सबूत मांगते हैं, और देश के किसी भी संवैधानिक संस्था पर इनका विश्वास नहीं है। जब चुनाव होता है तो ईवीएम के ऊपर प्रश्न उठाने लगते हैं, और जब कोई पत्रकार सवाल करता है तो पत्रकार पे प्रश्न उठाने लगते हैं। तो बजाय हमसे सवाल करने के लिए आज जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी देश को इस बात का जवाब दे कि चाइना के साथ जो उन्होंने एमओयू साइन किया था उस एमओयू में क्या लिखा था। ठीक है स्वामी जी एक बार फिर आलोक शर्मा का रुख करते हैं। आलोक जी, इस सवाल का जवाब देते जरूर जाइएगा आप कि आखिर क्या वजह रही कि एक फोटो के आधार पर गौरव गोगोई ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट के फर्स्ट सेशन से पहले एक तस्वीर में नजर आते हैं, उस तस्वीर के आधार पर गौरव गोगोई, आपकी पार्टी के नेता, हिंदुस्तान की तुलना पाकिस्तान से करने लगते हैं और कहते हैं देखिए एक कोने पर शहबाज शरीफ हैं, एक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब दूसरी तस्वीर सामने आ गई, अब क्या करेंगे? पुराने बयान पर माफी मांगेंगे क्या? मांगनी चाहिए गोदी मीडिया को, और देश से माफी मांगनी चाहिए मोदी साहब को। मैंने कहा चाइना 9 जगह घुसकर बैठा हुआ है और देश के प्रधानमंत्री क्लीन चिट देते हैं, ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई गया है। और डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं। भाषणों से विदेश नीति चलती तो कोई भी चला लेता। मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा कि हर बार ये इवेंट मैनेजमेंट करके आ जाते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते मोदी साहब? मैंने एक सवाल पूछा कि सब बुद्धिजीवी यहाँ पर बैठे हैं मोदी नामा पढ़ने के लिए, ब्रिक्स समिट का मुझे एक अचीवमेंट बता दीजिए 2019 के बाद मोदी जी दूसरी समिट में। मैं बात कर रहा हूं एससीओ की, आप पहुंच जा रहे हैं ब्रिक्स पर। आप लोग तो केवल वो बात करना 8 साल की खींच ना उतारिए ना आलोक जी, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग केवल और केवल मोदी नामा पढ़ा कीजिए, मोटी मोटी माला ले लीजिए। आलोक शर्मा, उस समय से लगातार आप 2 लाइनें रट के आए हैं। आलोक जी सुनिए अब मेरी बात, 2 लाइनें रट के आए हैं, वही लगातार बोले जा रहे हैं।
सवाल एकदम साफ है, 2 लाइनों में आपसे पूछता हूं। एक तस्वीर सामने आई तो आपके पार्टी का ट्वीट आता है कि पोजीशनिंग अहम है, उसके बाद आपने ट्वीट कर दिया। फिर दूसरी तस्वीर सामने आई, उसमें दूसरी पोजीशन थी, और उस पोजीशन पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके पास जवाब नहीं है, आप तब से घुमा रहे हैं, 2 लाइनें रट के आए, वही बोले जा रहे हैं। आपके पास है नहीं इसका जवाब, इसलिए अब आपका धन्यवाद। फिर अगली बहस में आपसे शामिल होंगे, फिर आपका जवाब लेंगे, अगर आपके पास हो तो बताइएगा। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।